नमस्कार, आपका स्वागत है एनसीईआरटी विद्याशाला चैनल में। आज के इस विशेष वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश के पहले अध्याय गणित में पैटर्न का सारांश एक पॉडकास्ट के माध्यम से जानेंगे। यह पॉडकास्ट अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का दिलचस्प पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं गणित की दिलचस्प दुनिया में। हमारे पास एक गणित की किताब के कुछ अंश है और ये कहते हैं कि गणित सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो है छुपे हुए पैटर्न्स को खोजना, मतलब आकृतियां, अनुक्रम, और ये समझना कि वो है ही क्यों। सही कहा। और ये पैटर्न सचमुच हर जगह है ना, मतलब हमारे चारों ओर। हाँ, जैसे कहाँ? अरे प्रकृति में देखिए, फूलों की पंखुड़ियां या फिर मौसम का बदलना, यहाँ तक कि ग्रहों की चाल में भी। अच्छा। हाँ, और इन पैटर्न्स को समझना मतलब सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, इसने हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद की है। कैसे? जैसे देखिए, ग्रहों की चाल के पैटर्न को समझा तभी तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना। ओ हाँ, न्यूटन। बिल्कुल। और उसी से फिर हम सैटेलाइट्स वगैरह भेज पाए। या फिर सोचिए जीनोम के पैटर्न। हाँ, डीएनए वाला। हाँ, उसे समझने से बीमारियों के इलाज में कितनी मदद मिली है। क्रांति आ गई एक तरह से। सही बात है। तो चलिए फिर इस किताब में दिए कुछ खास पैटर्न्स को देखते हैं जरा। संख्याओं वाले पैटर्न पर बात करते हैं पहले। हाँ, नंबर सीक्वेंस। किताब में कुछ बुनियादी अनुक्रम दिए हैं, जैसे अपनी गिनती 1 2 3। सबसे बेसिक। फिर विषम संख्याएं हैं 1 3 5। सम संख्याएं भी हैं 2 4 6। वर्ग संख्या 1 4 9 और त्रिभुजाकार संख्याएं भी 1 3 6। हाँ, ये त्रिभुजाकार वाली दिलचस्प है। और घन संख्याएं 1 8 27। फिबोनाची संख्याएं भी, जिन्हें यहाँ विरांक कहा गया है, 1 1 2 3 5 8। और 2 या 3 की घातें भी हैं शायद। हाँ, वो भी है। ये नाम तो सुने सुने लगते हैं, स्कूल में पढ़े थे शायद। हाँ, लगते तो हैं, लेकिन किताब इनको एक अलग तरह से देखने को कहती है, चित्रों के जरिए। चित्रों से? कैसे? जैसे वर्ग संख्याएं हैं, उनको बिंदुओं के चौकोर जमावड़े मतलब ग्रिड में दिखाया है। अच्छा। पहले एक बिंदु, फिर 2 गुणा 2 यानी 4 बिंदु एक वर्ग में, फिर 3 गुणा 3 9 बिंदु, ऐसे। समझ गई। 1 4 9 16। बिल्कुल। और वैसे ही त्रिभुजाकार संख्याएं, उनको त्रिभुज बनाते हुए बिंदुओं से दिखाया है। एक बिंदु, फिर 3 बिंदु एक त्रिभुज में, फिर 6। हाँ, 1 3 6 10, इसीलिए तो इनके नाम ऐसे पड़े हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। किताब में एक और मजेदार बात बताई है कि कोई संख्या जैसे 36, वो त्रिभुजाकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी। अरे वाह, एक ही संख्या 2 अलग पैटर्न में। हाँ, कमाल है। अच्छा, यहाँ एक और गजब की बात पता चलती है, जिसने मुझे तो सच में चौंका दिया। क्या? अलग अलग दिखने वाले अनुक्रमों के बीच का कनेक्शन, रिश्ता। हाँ, गणित में ये कनेक्शन ही तो सब कुछ है। किताब एक उदाहरण देती है। अगर हम शुरू से विषम संख्याओं को जोड़ते जाएं। हाँ, जैसे 1 फिर 1 जमा 3 फिर 1 जमा 3 जमा 5, ऐसे। हाँ, बिल्कुल। तो जो नतीजा आता है वो हमेशा एक वर्ग संख्या होती है, 1 4 9। ये कैसे होता है? इसका किताब में एक बहुत ही बढ़िया मतलब विजुअल सबूत दिया है, चित्र बनाकर। दिखाइए जरा। सोचिए, आप बिंदुओं से वर्ग बना रहे हैं। पहला बिंदु 1, वो खुद में एक वर्ग है। ठीक है। अब इसमें 3 और बिंदु जोड़िए एक एल शेप में, तो क्या बना? 1 और 3 4 बिंदु, वो तो 2 गुणा 2 का वर्ग बन गया। बिल्कुल। अब इसमें अगली विषम संख्या 5, उसको भी एल शेप में जोड़िए। 4 और 5 9 बिंदु, वो 3 गुणा 3 का वर्ग है। देखा, हर अगली विषम संख्या एक एल शेप का टुकड़ा बनकर पिछले वर्ग को अगले बड़े वर्ग में बदल देती है। अरे वाह, ये तो कमाल का तरीका है देखने का। ये कोई संयोग नहीं है मतलब। नहीं, ये गणित की अपनी अंदरूनी बनावट है। इसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, किताब में एक और पैटर्न का जिक्र था। कौन सा? कि अगर हम गिनती को एक पॉइंट तक जोड़ें और फिर वापस नीचे आए, जैसे 1 जमा 2 जमा 3 फिर जमा 2 जमा 1। हाँ, तो भी हमें एक वर्ग संख्या मिलती है।
इस केस में 9 मिला जो 3 का वर्ग है। हाँ, ये भी एक बहुत सुंदर पैटर्न है। ये भी जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शंस ही कमाल के हैं। बिल्कुल। और ये पैटर्न सिर्फ संख्याओं में ही नहीं है। किताब हमें याद दिलाती है कि आकारों की दुनिया मतलब ज्यामिति, उसमें भी पैटर्न भरे पड़े हैं। हाँ, ज्योमेट्री। जैसे हाँ। सम बहुभुज, त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, षटभुज। रेगुलर पॉलीगन्स। इनकी भुजाओं की संख्या देखिए, 3, 4, 5, 6। ये खुद एक अनुक्रम है, गिनने वाली संख्याओं का, बस 3 से शुरू। हाँ, सही है। या फिर वो संपूर्ण आलेख होते हैं, कंप्लीट ग्राफ्स, वो क्या होते हैं? जिसमें हर बिंदु बाकी सभी बिंदुओं से सीधा जुड़ा होता है। उनसे बनने वाले किनारों की संख्या भी एक पैटर्न बनाती है। अच्छा, और वो कूच हिमकी देखा है कभी? कूच स्नोफ्लेक। नाम सुना है शायद। वो एक फ्रैक्टल है, एक साधारण त्रिभुज से शुरू होता है और खुद को बार बार दोहराकर एक बहुत जटिल सुंदर पैटर्न बनाता है। ओह, ये तो बहुत आगे की चीज लगती है। लेकिन है तो पैटर्न ही ना। हाँ, बात तो सही है। और सबसे मजेदार बात तो ये है, जैसा किताब बता रही है, कि ये आकारों वाले पैटर्न भी संख्याओं से जुड़े हैं। हाँ, यही तो सुंदरता है। आपने कहा समबाहुभुज की भुजाएं गिनने वाली संख्याएं 3, 4, 5 का अनुक्रम बनाती हैं। या अगर हम वर्गों का ढेर लगाएं, एक के ऊपर एक, तो हर लेवल पर कुल छोटे वर्गों की संख्या वर्ग संख्याओं का अनुक्रम बनाती है। 1, 4, 9। बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है गणित के अलग अलग हिस्से आपस में बातें कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गणित सिर्फ अलग अलग नियमों का कलेक्शन नहीं है, ये एक जुड़ी हुई सुंदर संरचना है। और ये कनेक्शन दिखाते हैं कि गणित में एक अंदरूनी लॉजिक है, एक सुंदरता है। किताब हमें सिर्फ पैटर्न देखने को नहीं कहती, बल्कि ये सवाल पूछने को उकसाती है कि भाई ये पैटर्न मौजूद क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। सही बात है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि गणित असल में पैटर्नों का ही अध्ययन है, चाहे वो संख्याओं में हो, आकारों में हो, या उनके आपसी रिश्तों में। जैसा कि इस किताब के पन्ने हमें दिखा रहे हैं, असली मजा इन पैटर्नों को पहचानने, उन्हें समझाने और उनके बीच के छुपे हुए कनेक्शंस को उजागर करने में है। बिल्कुल। और किताब हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। कैसे? वो आखिर में एक सवाल छोड़ती है। हमने कुछ पैटर्न देखे, कुछ रिश्ते समझे, पर क्या इनके अलावा भी और गहरे अनजाने पैटर्न और संबंध मौजूद हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इन जानी पहचानी संख्याओं और आकारों के बीच अभी और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं? ये सोचने वाली बात है। मतलब ये अंत नहीं है, ये तो शायद शुरुआत है। बिल्कुल। ये सवाल हमें आगे और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।